गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। तो इसमें आज हमको पढ़ना इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस इंटरप्राइजेस प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इकोनॉमिक, इज दैट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। जो सोसाइटी चाहती है, जिस तरह का गुड्स चाहती है उसको वो गुड्स देना, उस तरह की सर्विसेज देना और उनसे प्रॉफिट अर्न करना, ये हमारी हुई इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी बिजनेस हैज़ a responsibility to operate within a law of the land. A law abiding enterprise socially responsible enterprise has well. तो भाई एक तो आपके लॉ के प्रति भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जिस लैंड में आप हैं, जहाँ पे भी आप हैं, वहाँ के आपको लॉ तो फॉलो करना पड़ेंगे। देन ethical responsibility, wherever that is expected by the society but not codified in law, there is an elements of voluntary action in performing this responsibility. बेसिकली आपको एक इस तरह का बिहेवियर रखना होता है कि भाई वो एक एक्सपेक्ट मतलब सोसाइटी के द्वारा तो किया जाता है, पर उसमें लॉ में उसे कुछ किसी भी प्रकार का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। मतलब आपको कोई सोशल वेलफेयर कर रहा है तो आपको खुद के बिहाफ पे काम करना है, इस तरीके से काम करना जिससे कि आप एक एक अच्छी इमेज बना सकें सोसाइटी के अंदर। डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट टू safeguard the capital investment by avoiding speculation activity and undertaking only healthy business venture which give good return on investment। मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक तरह से विवेकपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ऐसा कोई काम नहीं करना आपको जिससे कि कंपनी की इमेज क्या हो, ख़राब हो। स्पेकुलेटिव मतलब एक तरीके का गोलमाल टाइप का काम नहीं करना है। ऐसा इन्वॉल्वमेंट रखना है बिजनेस का, एक हेल्थी इन्वॉल्वमेंट हो जिससे कि आपके जो जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको गुड रिटर्न मिले। फॉर एग्जांपल है आपको प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, डिस्कस करते हैं आज अपन कि भैया किस किस ग्रुप को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ़ायदा होता है। सबसे पहला होगा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर और ऑनर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी भाई, तो वो सिंपल सा आप खुद सोचो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो उसका गुड्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब सॉरी गुड रिटर्न होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उस पर एक अच्छा रिटर्न मिलना है उसको। फिर टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो शेयर होल्डर हैं उनको आपको टाइम पे पेमेंट करना है। लिस्टिंग द सिक्योरिटीज इन शेयर मार्केट, आपकी जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग किस में हो, शेयर मार्केट में हो। टाइमली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, आपकी जो कैपिटल है वो एक तरीके से सिक्योर रहे, और आपका बिहेवियर कैसा रहे, गुड बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द शेयर होल्डर विद रेगुलर एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एज वेल एज स्कीम फॉर द future growth. The business enterprise has the responsibility to provide a fair return to shareholder or owners. Responsibility towards the worker, कि वर्कर के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। जो वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आप ही बता सकते हो भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रह सकती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हमारी कि भैया एक तो उनको सैलरी मिले टाइम पे, वेजेस मिले टाइम पे, गुड्स वर्किंग इन्वायरमेंट मिले। दूसरा एकदम जॉब की श्योरिटी हो उनकी, प्रोवाइडिंग पेस्टिसाइड्स एंड फैसिलिटी लाइक द हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इस तरह की इनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए, या एक प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए उनको। जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई काम ही करता जा रहा है, सिर्फ मन मार के काम कर रहा है वो, है ना। उसको अपने जॉब से सेटिस्फेक्शन भी हो। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, प्रॉपर सेफ्टी मेजर कर सके, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस कंटिन्यूटी रख सकते हैं अपने बिजनेस को, अपने जॉब को चैलेंज कर सके, चैलेंजिंग जॉब है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स उठा सके वो।
और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको उसका फ़ायदा मिलना ही चाहिए। सो बहुत जैसे कि टाइम पे सैलरी मिलना है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करना, एक तो रिस्पेक्ट, एक एक तरह की रिस्पेक्ट भी एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया हम उसको रिस्पेक्ट दें और उसके जो सजेशन हैं उससे भी हम कुछ ना कुछ सजेशन पूछें। ऐसा नहीं कि भाई बॉस जो है वो अपने ही अपने रूल्स रेगुलेशन आता जा रहा है, वो एम्प्लॉय से कोई बात ही डिस्कस नहीं कर रहा है, ऐसा जनरली होता है। The rights kinds of working condition to be given so that it can win the cooperation of worker. The enterprise must respect the democratic rights of the worker to form unions. The worker must also be ensured of fair wages and fair deal from the management. Responsibility towards the consumer. अब कंज्यूमर के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप बताइए। उसको क्या चाहिए? सबसे बड़ी बात है जो गुड्स है ना वो फेयर प्राइस पे चाहिए, टू प्रोवाइड गुड्स एट फेयर प्राइस। तो जो गुड्स रहेगा उसको उसको एक सही रेट पे, कि रीजनेबल रेट पे, जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई इसका जो रेट है वो सही है, वो इतना पे कर सकता है। और मतलब जो गुड्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत शानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया उसने आज परचेस किया और कल उसमें डैमेजेस दिखने लगे, तो गुड्स की क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। और जो एकदम जो स्टैंडर्डाइज वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, एक स्टैंडर्डाइज वाला प्रोडक्ट होता है कि भाई इसमें इतनी क्वांटिटी, आपने देखा हो कोई प्रोडक्ट लेते आते हैं तो उसमें उससे कंटेंट लिख देते हैं कि इसमें इतना कंटेंट ये है, इतना कंटेंट ये मिला हुआ है ना। आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर को सेल सेल करने के बाद भी सर्विस दें। जैसे आपने वॉशिंग मशीन खरीदी या फ्रिज खरीदी, आपने कुछ भी खरीदा, तो आपको सेल सर्विस मिलना चाहिए। भाई हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए वो उस मशीन में, तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हो। वो सेल्फ सर्विस का मतलब हो गया आफ्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। टू नो द टेस्ट नीड एंड एटीट्यूड, कस्टमर का टेस्ट चेंज करना है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी एटीट्यूड भी देखना, भाई वो किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहा है। और जो पैकिंग होती है ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर होना चाहिए। और कस्टमर जो होता है, जो हमारा कस्टमर हुआ, कंज्यूमर हुआ, उसको एजुकेटेड करना चाहिए, उसको सारी बातें क्लियर करना चाहिए कि भैया इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो उसमें हमारे साइड इफ़ेक्ट भी पता चलता है हमको, और हमें उसके मतलब एक तरीके से बेनिफिट क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या, अगर ओवरडोज लोगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, ये सब बातें हमें पूरी क्लियर उसमें दी हुई होती हैं। रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। अब गवर्नमेंट के प्रति तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को सिर्फ किसी चीज़ से मतलब होता है भाई कि टैक्स भरते चलो आप तो टाइम पे, और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। द स्टेट और गवर्नमेंट इज द गार्डियन ऑफ द कम्युनिटी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ available natural resources for the welfare of the society. This is a possible only with the help of business. A member of the legislation have been made by the government for the proper regulation and control of business. Businessmen should ensure implementation of this law. Business representatives should be consulted before the farming taxation policy, and they too should pay various taxes in time and help the government in controlling fund। तो गवर्नमेंट का भाई, गवर्नमेंट तो अपने रूल्स रेगुलेशन निकालती रहती, लॉ अपने आप चेंजेस होते हैं। देखा होगा आपने जीएसटी आया, जीएसटी फिर इतने सारे बदलाव आए, उसको मिनिस्टर का काम होता है उस लॉ को फॉलो करना, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम होता ही भैया टैक्सेस लेना, उनसे अपनी रेवेन्यू जनरेट करना। तो enterprise must respect the law of the country and pay tax regularly and honesty. It must behave as a good citizen and act according to the well accepted value of the society। तो ये आज हमें डिस्कस किया हुआ हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कम्युनिटी, पब्लिक टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोग, सप्लायर के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई। सप्लायर को आपको टाइम पे पेमेंट करना, उससे अच्छी तरीके से डील करना, और
इन्वायरमेंट के प्रति तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट के प्रति भी होती है, गवर्नमेंट के प्रति भी बहुत सारी फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती हैं, जैसे कि बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू अवॉइड अनफेयर मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी, टू assist the government in balancing economic disparities, to assist the government in achieving the goal and aim of the 5 years plan. So I hope आपको ये सब क्लियर होगा हुआ होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी.